सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के विषय में विस्तार से कि किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है और ये क्या होते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 14 वाक्यांश के लिए एक शब्द। कम शब्दों में अपने मन की बात को कहना एक कला है। इस कला को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार एक शब्द में वाक्यांश का अर्थ देना वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए इसका ज्ञान अति आवश्यक है। तो बच्चों, कम शब्दों में जब हम अपनी बात कहना सीख जाते हैं तो यानी कि हम भाषा को अच्छे से समझना सीख जाते हैं, बोलना पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक कला होती है। जब हम एक शब्द में पूरा वाक्यांश कह दे तो ये कहलाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसके लिए आवश्यक है भाषा में कुशलता हासिल करना, तभी आप ये सीख पाते हो। तो नीचे कुछ ऐसे ही वाक्यांश दिए जा रहे हैं जिन्हें एक शब्द में व्यक्त किया जाता है। इनका अध्ययन करो। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्यांश और एक शब्द को। जो दिखाई न दे अदृश्य, जो बदला जा सके परिवर्तनीय, जो कभी ना मरे अमर, जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय, जो किए गए उपकार को माने कृतज्ञ, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो किए गए उपकार को ना माने कृतघ्न, जो साथ यात्रा कर रहा हो सहयात्री, जो नियम के अनुसार हो नियमित, जो शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी, जो नियम के अनुसार ना हो अनियमित, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य, जो मन से संबंध रखने वाला मानसिक, जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन, कठिन से कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ, जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक। बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज सही करेंगे। यहाँ पर दोपहर के जो बाद का समय है उसको पूर्वाहन नहीं कहते, उसको कहते हैं हम अपराहन। अपराहन, ठीक है। दोपहर का बाद का समय अपराहन और दोपहर से पहले का समय कहलाता है पूर्वाहन। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम ये और सही कर लेंगे। इसके बाद अगला है हमारा, अगला पढ़ते हैं। जो सब जानता हो सर्वज्ञ, परीक्षा लेने वाला परीक्षक, थोड़ा बोलने वाला अल्पभाषी, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, अधिक बोलने वाला वाचाल, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जो दूर की सोच रखता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, बात कहने वाला वक्ता, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, बात सुनने वाला श्रोता, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, बड़ा भाई अग्रज, जो 15 दिन पक्ष में एक बार हो पाक्षिक। 15 दिन के समय को पक्ष कहा जाता है। 2 पक्ष होते हैं ना एक महीने में, पहला होता है शुक्ल पक्ष, फिर आता है कृष्ण पक्ष। तो जो 15 दिन का समय है वो पाक्षिक कहलाता है। लिखने वाला लेखक, जो मास महीने में एक बार हो मासिक। पढ़ने वाला पाठक, तपस्या करने वाला तपस्वी, जिसका वर्णन ना हो अवर्णीय, जिसे यश मिला हो यशस्वी। निंदा करने वाला निंदक, विदेश में रहने वाला विदेशी, जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय। तो बच्चों, ये हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या पढ़ा क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। तो चलिए लिख लेते हैं। प्रतिदिन होने वाला, उसको क्या कहेंगे जो प्रतिदिन होता है दैनिक। परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी और लेने वाला परीक्षक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिखने वाला लेखक, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो मांस खाता हो क्या कहते हैं उसको मांसाहारी, बात सुनने वाला श्रोता,
और बच्चों बोलने वाला वक्ता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो साथ पढ़ता हो सहपाठी। आसानी से मिलने वाले को हम कहते हैं सुलभ। थोड़ा बोलने वाला अल्पभाषी। अल्पभाषी। जो कभी ना मरे अमर, क्या कहलाएगा, अमर। रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखो। तो चलिए कर लेते हैं। विशाल केवल शाक सब्जी खाता है, तो क्या हो जाएगा, विशाल, विशाल शाकाहारी है। विशाल शाकाहारी है। नेक्स्ट है राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे, तो क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, सत्यवादी थे। राजन मेरे साथ पढ़ता है। राजन मेरा सहपाठी है। सहपाठी है। अगला है अंकुश थोड़ा कम बोलने वाला है, तो अंकुश, अंकुश अल्प भाषी है। अंकुश अल्पभाषी है। अगला है दिनेश मेरे साथ यात्रा कर रहा है। दिनेश मेरा सहयात्री है। नेक्स्ट है लोहे के दरवाजे के पार नहीं देखा जा सकता है, तो लोहे के दरवाजे अपारदर्शी, अपारदर्शी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के वाक्यांश लिखो, तो क्या है, श्रोता बात सुनने वाला, बात सुनने वाला। नेक्स्ट है पाठक। पाठक क्या होता है, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। पूर्वाहन क्या हो जाएगा, दोपहर से पहले का समय, पूर्वाहन। दैनिक, दैनिक क्या होता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्रतिदिन होने वाला। दैनिक वक्ता बोलने वाला। प्रणाम, प्रणाम नमस्कार करने, करना। प्रणाम हो जाएगा नमस्कार करना। ठीक है, मैंने आपको बता दिए हैं। लिखने का कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से वाक्यांश के लिए एक शब्द के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इससे संबंधित जो तालिका दी गई है उसको आप याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।